अगर कोई लड़की या कोई लड़का या कोई ऐसा पर्सन जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसका अटेंशन आप पाना चाहते हैं, वो इंसान आपको भाव नहीं दे रहा, वो इंसान आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो आप रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करके उसे इम्प्रेस कर सकते हैं, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है, हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपका पार्टनर, आपकी क्रश या आपका प्यार आपको पटाएगा, फिर वो आपको पटाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सबकी ज़िंदगी में ऐसा एक समय आता है जब हमें किसी न किसी पे क्रश हो जाता है, हमें किसी न किसी से प्यार हो जाता है, और हम यही चाहते हैं कि वो इंसान भी हमें उतना ही प्यार करे, हमारे ऊपर उतना ही मरे, हमें उतना ही नोटिस करे जितना हम उसको नोटिस करते हैं। लेकिन सीधा सीधा इजहार करने पर सामने वाला हमें या तो रिजेक्ट कर देता है या हमें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। ऐसे में आप रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करके उस इंसान को इम्प्रेस कर सकते हैं, उस इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब होता है उस इंसान से वही सब करवाना जो हम चाहते हैं, लेकिन सीधा कहकर नहीं, उल्टा कहकर, उल्टा इशारा देकर आप उससे ये सब करवा सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं वह सब करेगा। आप उसके सामने ऐसा बर्ताव करें जिससे वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए, उसके मन में हमें पाने की इच्छा जागृत हो जाए। यह ट्रिक अट्रैक्शन और रिलेशन में काफ़ी असरदार मानी गई है अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो। और दोस्तों, रिवर्स साइकोलॉजी का एक पॉइंट ये भी होता है कि आपको उसके लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना है, आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध नहीं रहें, क्योंकि जब हमें किसी पे क्रश होता है तो हम उसे हर पल खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, हर पल उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर हर वक्त आप उसके मैसेज का जवाब तुरंत दे देंगे, अगर आप हमेशा उसके आसपास रहेंगे, तो सामने वाले को आपकी वैल्यू कम लगने लगेगी। तो ऐसा आप ना करें, आप उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें और कभी कभी उसके मैसेज का जवाब थोड़ा देर से दें। जब आप ऐसा करेंगे तो उनको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में उनके सिवा भी बहुत कुछ है, और उनके दिल में, उनके लिए, उनके मन में आपके लिए एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, जिससे वो आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपकी लाइफ में उन्हें और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, और वो आपकी लाइफ में आना चाहेंगे और आने की कोशिश भी करते रहेंगे। और दोस्तों, रिवर्स साइकोलॉजी का सेकंड पॉइंट होता है प्लेफुल इग्नोरेंस। इसका मतलब होता है कि हल्का सा इग्नोर करना, हल्का सा उन्हें देखकर इग्नोर करना। अगर आप अपनी क्रश को लगातार देखते हो और उसको ये बात पता है कि आप उसे लगातार घूर रहे हो, लगातार उसे देख रहे हो, तो उसको ना इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि आप हमेशा उसको देखते हो और उसके लिए ये आम बात है। तो आपको ये करना है कि आप हमेशा उसको देखते हो, तो अब आप उसे हल्का हल्का इग्नोर करना शुरू कर दो। क्योंकि आप हमेशा उसे लगातार देखते हो तो उसके लिए ये अलग बात तो है नहीं, लेकिन आप उसे हल्का हल्का इग्नोर करोगे तो ये इसके लिए कुछ नया होगा, कुछ अलग बात होगी इस चीज़ में। तो वो लड़की को या वो लड़के को अंदर से कोई बात इसी काटेगी, मतलब अंदर से कोई बात इस दिल पे लगेगी कि यार ये बंदा मुझे हमेशा देखता था, हमेशा इतना मेरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसे क्या हो गया, अब मुझे हल्का हल्का इग्नोर क्यों कर रहा है। भले चाहे आप उसे हल्का हल्का इग्नोर करो, लेकिन उसे ऐसा फील कराओ कि आप उसे पूरा इग्नोर कर रहे हो। भले चाहे आप उस पर पूरा ध्यान रखो, लेकिन उससे ऐसा दिखाओ कि मुझे तुझमें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुझसे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऐसा उसे दिखाओ कि मैं तुझमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, उनकी जो मजाकिया बातें होती हैं, जो थोड़े जोक्स करते हैं, जो थोड़े जोक्स क्रैक होते हैं ग्रुप में, तो आप उनकी बातों पर ज़्यादा रिएक्ट करना बंद कर दो। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको पता भी नहीं है, कुछ ऐसी आपकी गलतियाँ होती हैं जो कि आपको पता भी नहीं है कि आपने ये गलतियाँ करी हैं। वो गलतियाँ पता है क्या होती हैं? वो गलतियाँ ये होती हैं कि आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बार बार चेक करना बंद कर दो, उन्हें तुरंत कमेंट करना बंद कर दो, तुरंत लाइक करना बंद कर दो, थोड़ा आप उन्हें उधर से भी इग्नोर करो। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप उनके सोशल मीडिया को चेक ही मत करो, चेक करो लेकिन लाइक मत करो, कमेंट मत करो, और ऐसा दिखाओ कि आपने देखा ही नहीं उसकी पोस्ट। वो जो भी पोस्ट करे आप ऐसा दिखाओ कि आपने उसकी पोस्ट देखी ही नहीं। आप उसे लाइक मत करो, कमेंट मत करो, मैं तो कहता हूँ उनकी प्रोफाइल चेक ही मत करो। ऐसा करने से वो इंसान ये सोचेगा कि आप उनके बारे में कैसी सोच रखते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या फील करते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो वो ये बात समझ ही नहीं पाएंगे कि आप उनके बारे में क्या सोच रखते हो, और उनके मन में और ज़्यादा जिज्ञासा पैदा होगी जब आप ऐसा करोगे तो। और ये सब करने से फिर वो इंसान आपका अटेंशन पाने की कोशिश करेगा, आपका ध्यान खींचने की कोशिश करेगा। और रिवर्स साइकोलॉजी का तीसरा पॉइंट है अपने आप को खास दिखाना, अपने आप को स्पेशल दिखाना। क्योंकि हर इंसान उस इंसान पर अट्रैक्ट होता है जिसकी अपनी एक कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिसकी अपनी कोई वैल्यू होती है। तो आप अपने आप की रिस्पेक्ट करें, अपने आप की वैल्यू करें और अपने आप की इज्जत करें, ताकि दुनिया उनके सामने सर झुकाती है जो अपनी इज्जत करते हैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं। तो आप अपने आप को स्पेशल दिखाएं, अपने आप में को स्पेशल फील कराएं। और खासकर लड़कों के लिए ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि लड़के प्यार में ना कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देखते। लड़के अक्सर यही करते हैं क्योंकि लड़के दिल से प्यार करते हैं, इसलिए लड़के प्यार में कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देखते, खुद की वैल्यू नहीं देखते। वो सोचते हैं मैं तो लड़की के पैरों में गिर जाऊँगा ताकि मैं तो उससे प्यार करता हूँ। पर लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी वैल्यू रखो, अपनी इज्जत करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। प्यार के लिए कभी किसी से भीख नहीं मांगनी है,
ताकि अगर आप किसी के पैरों में गिर जाओगे प्यार के लिए तो आप तो उसके प्यार में, उसके कदमों में गिर जाओगे, लेकिन वो इंसान आपको और गिरा हुआ समझ लेगा कि इसकी तो कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। इसलिए वो इंसान आपसे और ज़्यादा नफरत करने लगेगा और ज़्यादा आपसे दूर जाने लगेगा। तो ऐसा मत करना, गिड़गिड़ाना नहीं है प्यार के लिए, ओके। और रिवर्स साइकोलॉजी भी तभी काम करती है जब आप खुद की वैल्यू समझते हैं, जब आप अपने आप को खुद को कुछ समझते हैं कि हाँ मैं भी कुछ इंसान हूँ, मेरे अंदर भी कुछ बात है। अगर आप खुद को आत्मविश्वास से समझेंगे और अपनी हॉबीज़, करियर और अपने फ्रेंड्स को महत्व देंगे तो आपका क्रश आपको और भी ज़्यादा आकर्षक समझेगा। लोग उसी की तरफ आकर्षक होते हैं, लोग उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो अपने आप पे भरोसा रखता है, जिसको अपने आप पे भरोसा हो। और दोस्तों, रिवर्स साइकोलॉजी कहती है अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में रखें, हर किसी के सामने जाहिर मत करें। आपका अपनी क्रश के सामने बार बार इमोशनल होना या फिर बार बार उन्हें ये जताना कि आप उन्हें कितना चाहते हैं, ये सब बातें आपको उनसे दूर कर सकती हैं। रिवर्स साइकोलॉजी कहती है कि अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को अपने अंदर तक संतुलित रखें, किसी के सामने जाहिर ना करें ज़्यादा। साइकोलॉजी कहती है कभी कभी थोड़ा बहुत मजाक करना, अपनी क्रश के साथ में थोड़ा सा फ्लर्ट करना आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। और दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे सीधा या ना कहें, सीधा उससे नहीं कहें कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। आप उससे सीधा ये नहीं कहें। आप इसके अलावा इनडायरेक्टली उसे जताने की कोशिश करें कि आप उससे प्यार करते हैं। आप उसे, उसकी थोड़ी सी केयर दिखा सकते हैं, आप उसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट देकर ये सब जता सकते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं, आपके दिल में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, आप उसको चाहते हैं थोड़ा बहुत। आप ऐसा करके उसे दिखाएंगे तो उस इंसान को आप पे जल्दी भरोसा होता है और उस इंसान के दिल में भी आपके लिए थोड़ी जगह बन सकती है अगर आप उसे इनडायरेक्टली उसे दिखाएंगे तो। लेकिन सामने से सीधा जाकर नहीं कहना है आई लव यू। ऐसा करने से वो इंसान आपको थोड़ा गिरा हुआ समझ लेता है, थोड़ा आप वैल्यू कम समझता है आपकी। इसलिए आप उसे इनडायरेक्टली दिखाएं कि आप उसकी केयर कर रहे हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे करके आप उसे ऐसा दिखाएं कि आप उससे प्यार करते हैं, मतलब आपके दिल में उसके लिए थोड़ी सी जगह है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उनकी पसंद की चीज़ों में अपना थोड़ा इंटरेस्ट शो करें, आप उनकी पसंद की चीज़ों में थोड़ी रुचि दिखाएं, लेकिन ज़्यादा नहीं। या फिर दूसरों के सामने आत्मविश्वास से खड़े रहना। ऐसा करने से आपके क्रश के मन में आपके प्रति जिज्ञासा और आकर्षण बढ़ सकता है। क्रश पर रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोचें, ताकि यह तरीके आपकी क्रश को मजबूर करते हैं कि वह आपके बारे में सोचे, अधिक सोचे। लेकिन ध्यान रखें, यह खेल ध्यान से खेलना ज़रूरी है, वरना इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। ज़्यादा अनदेखा करना, ज़्यादा इग्नोर करना उससे आपको हमेशा के लिए दूर करवा सकता है। बस इन सब बातों का ध्यान रखें और जैसा आपको साइन मिले आपकी क्रश से वैसा आप उसे रिस्पॉन्स करें, तभी आप के बीच में कुछ आगे हो सकता है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और नहीं लगे तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। बस जैसा मैंने बताया वैसा आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और मैं चाहता हूँ कि आप उसे अच्छे से इम्प्रेस कर पाएँ और आप जिससे प्यार करते हैं वो आपकी लाइफ में ज़रूर आए, वो आपको ज़रूर मिले। तो मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।